हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज आपके लिए जो वैकेंसी हम लेके आए हैं वो निकली है इंडियन एयर फोर्स में अग्निवीर आयु के तहत। आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल में टाइमली नई से नई वैकेंसीज आती रहती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई से नई वैकेंसीज के टाइमली आपको अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया, इंडियन एयर फोर्स में निकली है अग्निवीर आयु के तहत वैकेंसी। और यहाँ पर क्या सैलरी मिलने वाली है सब हम इसमें जानने वाले हैं। सैलरी है 30 से 40,000 पर मंथ आपको मिलेगी। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन जो है इंटरमीडिएट या फिर 12th पास या फिर डिप्लोमा या फिर वोकेशनल कोर्स करा हो जिसमें आपके 50% मार्क्स आए हो, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट क्या होगी? तो 1 जनवरी 2026 से लेकर 1 जुलाई 2009 तक के बीच में आप बॉर्न हुए हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। डेट ऑफ स्टार्ट क्या होगी? अप्लाई करने की डेट जो है 3 मार्च से शुरू हो जाएगा, ओपन हो जाएंगे इसके फॉर्म, आप अप्लाई कर सकते हैं जाके। और लास्ट डेट अप्लाई की जो है 10 मार्च रहेगी। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी ये है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके देखिए और अप्लाई कीजिए। अब पोस्ट का नाम जैसे कि आपको पता ही है, अग्निवीर आयु है। ये गवर्नमेंट वाइज रिक्वायरमेंट है एलोकेशन के बेस पर। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए डिसाइड की गई है सर्विस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही, और वैकेंसीज अलॉट भी आपको स्टेट वाइज की जाएंगी। जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आपको दी जाएगी वैकेंसी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए कैंडिडेट के पास जो है 10वीं, इंटरमीडिएट 12वीं और इक्वलेंट एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स होनी चाहिए, जिसमें उसके पास फिजिक्स, इंग्लिश विद एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल और स्टेट यूनियन टेरिटरी, और मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए इन सारे सब्जेक्ट्स में, और 50% मार्क्स होने चाहिए आपके इंग्लिश में। ये यहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट है। जब आप पास करोगे तब 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स आपने करा हो इंजीनियरिंग में। अगर आपने डिप्लोमा कोर्स करा हुआ और आप अप्लाई करते हैं तो 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कर रखा हो इंजीनियरिंग में, जिसमें आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल या फिर कंप्यूटर के अंदर आपने करा हो, साइंस हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रॉम सेंट्रल, स्टेट या यूनियन टेरिटरी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से आपने करा हो जिसमें आपके 50% मार्क्स आए हों, और 50% मार्क्स जो हैं आपके एग्रीगेट इसमें होने चाहिए इंटरमीडिएट मैट्रिकुलेशन में। आगे बात करें हम तो 2 साल का वोकेशनल कोर्स अगर आपने कराया और आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सब्जेक्ट्स में मैथ्स और फिजिक्स होनी चाहिए। एजुकेशन बोर्ड से जिससे भी आपने करा हो, चाहे सेंट्रल हो या स्टेट हो या यूनियन टेरिटरी हो, 50% मार्क्स आने चाहिए और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए। ये इन्होंने यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट बोली है। और अगर सब्जेक्ट्स साइंस के अलावा कोई और सब्जेक्ट से आपने करी है तो क्या होने चाहिए? आप 10वीं या 12वीं पास हो, और स्ट्रीम वाइज एजुकेशन बोर्ड के हिसाब से सेंट्रल के या स्टेट के उन्होंने कहा 50% मार्क्स होने चाहिए जो भी सब्जेक्ट आपने लिए हो, और 50% मार्क्स इंग्लिश में होने चाहिए। अगर आपने वोकेशनल कोर्स कराया है उस एजुकेशन बोर्ड सेंट्रल या स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से, 50% मार्क्स आपके उसमें और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश वोकेशनल में होने चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है। एसेंशियल रिक्वायरमेंट जो है, जो कि मस्ट है, वो फुलफिल होनी चाहिए। एजुकेशन बोर्ड और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो होगी आपकी, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। एग्जैक्ट एग्रीगेट परसेंटेज जो है आपके मार्क्स, डेसिमल एज रिटन इन द मार्क्स शीट शैल बी ओनली कंसीडर्ड। मतलब कि एग्जांपल के तौर पे बोले तो 49.99% अगर है तो आप 49% मान के चलोगे, राउंड ऑफ नहीं करोगे 50। कैंडिडेट जो है एलिजिबल है जिनके पास साइंस के सब्जेक्ट थे एग्जामिनेशन के लिए। Candidate eligible for science subject examination are also be for other than science subject and would be given optional appearing in both examination one sitting. स्टाइपेंड की बात करें कि सैलरी आपको क्या मिलेगी, तो फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 सैलरी मिलेगी, जिसमें से
इन हैंड सैलरी जो होगी 21,000 होगी और कंट्रीब्यूशन किया जाएगा कॉर्पस फंड के तहत 9,000 का। सेकेंड ईयर में 33,000 जिसमें 23,100 इन हैंड होगी और कंट्रीब्यूशन कॉर्पस फंड में हो जाएगा 9,900 का। इसी तरह 36,500 आपके थर्ड ईयर में रहेगी जिसमें 25,550 आपके इन हैंड आएगा और कॉर्पस फंड में 10,950 का आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। 40,000 पर मंथ आपकी फोर्थ ईयर में सैलरी रहेगी, 28,000 इन हैंड आएगी और कंट्रीब्यूशन कॉर्पस फंड में 12,000 का हो जाएगा। कुछ एडिशनल बेनिफिट्स की बात करें हम यहाँ पर कि क्या रहेंगे, आपको बेनिफिट मिलेंगे या नहीं, तो रिस्क और हार्डशिप अलाउंस जो है वो एप्लीकेबल हैं और ड्रेस, ट्रैवलिंग अलाउंस, राशन, क्लोथिंग, अकोमोडेशन एंड लीव ट्रैवल कंसेशन एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स के हिसाब से आपको मिलेंगे। सेवा निधि पैकेज की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 10.04 लाख आफ्टर 4 इयर्स आपको मिलेगा, जिसमें 5.20 लाख कैंडिडेट का कंट्रीब्यूशन होगा, 5.02 लाख गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन होगा एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंश्योरेंस कवर की बात करें तो नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस होगी 48 लाख की ड्यूरेशन ऑफ एंगेजमेंट पीरियड। नोट, अगर एक नोट बताया उन्होंने यहाँ पर उन्होंने कहा है कि नो एंटाइटलमेंट फॉर ग्रेचुटी, कोई ग्रेचुटी नहीं मिलेगी, किसी भी तरह की पेंशन बेनिफिट नहीं मिलेंगे और ना ही कोई कंट्रीब्यूशन मिलेगा आपको प्रोविडेंट फंड का। एज लिमिट मैंने आपको बताई थी, 1 जुलाई 2006 से लेकर 1 जुलाई 2009 के बीच में आप बॉर्न हुए हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। 21 साल से ज्यादा उम्र के नहीं होने चाहिए आप। एक और बात इन्होंने यहाँ बताई है कि कैंडिडेट अगर क्लियर कर लेता सारी स्टेजेस सिलेक्शन प्रोसीजर की और अबव हो जाता है 21 इयर्स तो उसको मान के चलेंगे 21 इयर्स से अबव का ही। अब फीस क्या है इसकी, तो एग्जामिनेशन फीस जो है 550 रुपीज है प्लस जीएसटी होगा, मतलब 649 पड़ेगी आपकी, नॉन रिफंडेबल फीस होगी आपकी ये। और पे मोड जो है आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं इसको, चाहे यूपीआई या कार्ड के थ्रू। मेडिकल बोर्ड फीस जो है 40 रुपीज रहेगी यहाँ पर, इन्होंने कहा है अगर जरूरत पड़ी तो। और रिफंड पॉलिसी एप्लीकेशन फीस जो है ऑल द चार्जेस जो हैं जब एक बार पे कर दिए जाएंगे तो वापस नहीं दिए जाएंगे आपको। मल्टीपल पेमेंट्स अगर कर दी जाती है रिसीव होती है कैंडिडेट से तो एक्सेस अमाउंट रिफंड हो जाएगा जिस अकाउंट से आपने पे करा उस अकाउंट में। तो रीओपन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो 3 मार्च से है और लास्ट डेट जो है 10 मार्च है। पहला फेज में जो एग्जाम होगा आपकी उसकी 30 मार्च को होगा, 30 या 31 मार्च को होगा पहले फेज का एग्जाम। और एडमिट कार्ड आपके 48 से लेके 72 आवर्स के बीच में आ जाएगा। प्रोविजनल सिलेक्टिसिटी डिस्प्ले जो है वो आप 14 नवंबर 2026 तक देख पाएंगे। और एनरोलमेंट लिस्ट जो होगी पब्लिकेशन होगी वो 1 दिसंबर 2026 को होगी। विजिबिलिटी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जो है वो 6 महीने के अंदर हो जाएगी। डेट ऑफ डिस्प्ले ओनली फॉर इनटेक 1 2017। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा अब इसका, तो फेज 1 में जो है आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो आपका होगा बाइलिंगुअल इंग्लिश या हिंदी में। साइंस के सब्जेक्ट होंगे आपके, उनके 60 मार्क्स का पेपर 60 मिनट्स का पेपर होगा जिसमें फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश और 10+2 के सीबीएसई का सिलेबस आएगा। अदर देन साइंस सब्जेक्ट अगर होते हैं स्टूडेंट्स तो 45 मिनट्स का पेपर हुआ जिसमें इंग्लिश और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं अगर साइंस और अदर देन साइंस के स्टूडेंट होते हैं तो 85 मिनट्स का पेपर होगा जिसमें फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश और रगा पूछा जाएगा। मार्क्स का पैटर्न जो है आपका +1 मिलेगा करेक्ट आंसर पर और 0 मिलेंगे अनअटेम्प्ट करने पर, -0.25 डिडक्ट हो जाएगा रॉन्ग आंसर पर। नॉमिनेशन मार्क्स की बात करें तो मार्क्स जो है नॉर्मलाइज किए जाएंगे अकाउंट में फॉर वेरिएशन इन डिफिकल्टी लेवल अक्रॉस डिफरेंट सेशंस। अगर आपको फेज 2 की बात करें कि कैसा रहेगा यहाँ पर, तो स्टेट वाइज शॉर्टलिस्टिंग होगी कैंडिडेट की फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल टेस्ट, पीएफटी 1 और पीएफटी 2, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप या रिटन टेस्ट होगा आपका, और
आगे बात करें हम फिजिकल टेस्ट की, फिटनेस की, तो PFT जब आपका होगा तो 1.6 किलोमीटर रन करना होगा मेल को 7 मिनट में और फीमेल को 8 मिनट में। वहीं अगर PFT 2 की बात करें तो मेल को 10 पुशअप्स करने होंगे 1 मिनट में और 10 सिटअप्स करने होंगे 1 मिनट में, 20 स्क्वाट्स करने होंगे और 1 मिनट में। वहीं फीमेल की बात करें तो उनको 10 सेटअप्स करने होंगे 1 मिनट में, 1 मिनट 30 सेकंड में और 15 स्क्वाट्स करने होंगे 1 मिनट में। आगे हम थर्ड फेज की बात करें जिसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका, तो ये जब कंडक्ट किया जाएगा एयरफोर्स मेडिकल टीम के द्वारा एज पर द IAF मेडिकल स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन, जिसमें आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, ECG, USG फॉर फीमेल्स मतलब अल्ट्रासाउंड फॉर फीमेल्स एक्स्ट्रा ये सब किया जाएगा। और अपील मेडिकल बोर्ड जो है अवेलेबल फॉर कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे मेडिकल अनफिट फिट एंड अनफिट, जिसकी फीस 40 रुपीज लगेगी आपकी। फाइनल सिलेक्शन जो होगा बेस्ड ऑन द स्टेट वाइज मेरिट, मेडिकल फिटनेस, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज और मीटिंग ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर ये लोग करेंगे। जनरल इंफॉर्मेशन की बात करें यहाँ पर थोड़ी सी हम, तो मेडिकल स्टेटस जो है, मैरिटल स्टेटस जो है, ओनली अनमैरिड कैंडिडेट मेल हो या फीमेल हो एलिजिबल होंगे। शैल अंडरटेक नॉट टू मैरी फॉर 4 years, 4 साल तक आपको शादी नहीं करनी है एंगेजमेंट पीरियड के दौरान। मैरिज डूइंग सर्विस विल रिजल्ट टू डिस्चार्ज, अगर आप शादी कर लेते हो तो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा आपको। प्रेगनेंसी पॉलिसी की बात करें तो फीमेल्स अंडर कैंडिडेट शैल अंडरटेक नॉट टू गेट प्रेग्नेंट, नहीं हो सकती वो एंगेजमेंट पीरियड के दौरान, और प्रेगनेंसी रिजल्ट टू डिस्चार्ज कर दिया जाएगा आपको, डिबार कर दिया जाएगा रेगुलर कैटेगरी सिलेक्शन के तहत। आपके कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो हाइट जो है मिनिमम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल की, और फीमेल की सिलेक्शन फॉर द नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन लक्षद्वीप के हिसाब से होगी। वेट की बात करें तो प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज के हिसाब से होगा। चेस्ट की बात करें तो मेल की चेस्ट जो है मिनिमम 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होनी चाहिए, फीमेल की 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होनी चाहिए। विजन की बात करें 6:12 ईच आई कलेक्टेबल टू 6:6 होनी चाहिए, और कलर विजन जो है CP सेकंड होना चाहिए। हेयरिंग नॉमिनल की बात करें एबल टू हेयर फोर्स विस्पर 6 मीटर तक उनको क्लियरली सुनाई देना चाहिए। डेंटल की बात करें तो मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स विद हेल्थी गम्स होने चाहिए। नो हिस्ट्री ऑफ लेसिक और फिर सर्जरी के कोई वो नहीं होने चाहिए। बॉडी टैटू की बात करें तो परमानेंट बॉडी टैटू परमिट नहीं किए जाएंगे। और आगे जीरो टॉलरेंस फॉर कंजम्पशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स होना चाहिए। डोमिसाइल कैटेगरी की बात करें तो परमानेंट डोमिसाइल होने चाहिए, और एंगेजमेंट पीरियड 4 years का होगा। Up to 25% of each batch may be enrolled in regular category and based on the performance organization and requirement के हिसाब से होगा। लीव एंटाइटलमेंट 30 days की मिलेगी, एनुअल लीव आपको प्लस सिक लीव होगी एज पर मेडिकल एडवाइस। और ये कुछ जर्नल्स इन्होंने बात बोली है। आइडेंटिफिकेशन रिक्वायरमेंट के लिए आधार मैंडेटरी होगा। एग्जामिनेशन सेंटर जो हैं कैंडिडेट के वो 5 चॉइस में होंगे, बट CSB रिजर्व राइट टू अलॉट एनी सेंटर। कोई TA नो ट्रैवल अलाउंस आपको पे नहीं किया जाएगा सिलेक्शन के टाइम पर। फोन प्रोहिबिटेड होंगे। अप्लाई कैसे कर सकते हैं तो अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी। ये वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करते टाइम फर्स्ट स्टेप में आपको जो है यूजर ID और पासवर्ड जनरेट होगा, जिसमें मेल ID और फोन नंबर डाल के आप रजिस्टर कर सकते हैं। स्टेप 2 में री लॉगिन करके आपको सारी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, कम्युनिकेशन क्वालिफिकेशन और डिक्लेरेशन और अपलोड करनी होंगी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको। OTP आएगा मोबाइल पर और ईमेल पर वेरीफाई करने के लिए, और फिल कर देंगे सारी डिटेल्स तो आपका फाइनल फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ कुछ फोटो के बारे में बताया गया, 100 से लेके
200 KB तक की JPG फाइल में होनी चाहिए, JPG और JPG में फॉर्मेट में होनी चाहिए, 1 मंथ के दौरान ली गई हो, और सिग्नेचर जो है 80 से लेके 150 KB तक होना चाहिए। JPG और JPG फॉर्मेट में ब्लैक इंक से आपने लिखा हो वाइट पेपर पर। पेरेंट और गार्जियन के सिग्नेचर जो हैं अगर 18 साल से कम के हैं तो होने चाहिए होंगे। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है आपका 50 से 100 KB तक का होगा, सेम उसी फॉर्मेट में जिसे ऊपर बताया। लाइव इमेज कैप्चर की जाएगी और पेमेंट जो है आपसे ऑनलाइन ली जाएगी। प्रिंट करके एप्लीकेशन रख लेना अपने पास एक एक्स्ट्रा, ताकि फ्यूचर में आपके काम आए। वैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड करना। एडमिट कार्ड जो है 48 से लेकर 72 आवर्स पहले आएगा एग्जाम के। अगर कोई क्वारी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर मंडे टू सैटरडे में। तो फ्रेंड्स, आज की वैकेंसी में बस इतना ही था। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए ताकि आपको नई से नई वैकेंसीज की टाइमली अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।